यद्यपि तदपि कही गुर बारई बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। भाषा बद्ध कर अब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेई होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियों ही हरि के प्रेरे। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊँ कथा भो सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलु से विभंजनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए, विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भे के भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुले हित गिर नंदनी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न
और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। सद्गुण सुर घन अम्बे अदिति सी, रघुपति भगति प्रेम परमित सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। सदगुण ज्ञान विराग जोग की, विबुध वैद भो भीम रोग की। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुण है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम की। समन पाप संताप शोक की, प्रिय पालक पर लोक लोक की। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक में प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभे उदय अपार के। काम को है कलिमल कर गन के हरि सावक जन मन बन के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथ हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। अतिथ पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवार के। मंत्र महामणि विषय ब्याल की, मेटत कठिन कुवंक भाल की। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। हरण मोह तम दिन कर करके, सेवक साली पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है
और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकब रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सुकबि शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। सेवक के मन मानस बराल से, पावन गंगे तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दम्भ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्ग, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश करे, सरस सुखद सब काऊ। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेख बड़ लाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विद शंकर कहा बखानी। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जे ये कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर्य करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करई अस जानी। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कलप भेदे हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। राम अनंत अनंत गुने, अमित कथा विस्तार।
सुने आचरज न मानी है जिनके विमल विचारे। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विद सब संशय करे दूरी, सिर धर गुरुपद पंकज धूरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। उन सब ही बिन मोह कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। सादर से वही नाई अब माथा, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर से वही नाई अब माता, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। संवत 1631 करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौमी 12 मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। जेहि दिन राम जन्म सुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चले आवई। असुर नाग खगे नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। जन्म महोत्सव रचही सुजाना, करई राम कल कीरत गाना। मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपई राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीरे। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कहे वेद पुराण। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी।
यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। 4 खानी जगे जीवे अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनते नसाही काम मद दंबा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय बेश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। मन करे विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावने, बिरचु शंभु सुहावन पावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कले कुचाल कुली कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिवासन भाखा। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। ताते रामचरित मानस बरे, धर्यु नाम हिया हेरि हर से हरे। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जीवित भयउ, जग प्रचार जे तू। अब सोई प्रसंग, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा बस के तू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ।